विधानसभा चुनाव में इस बार बिलासपुर सदर हॉट सीट बनी हुई और सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ये पैतृक सीट रही है। नड्डा यहां से 3 बार जीतकर जा चुके हैं और हालांकि इस बार बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है और इस बार कांग्रेस ने बिलासपुर से कांग्रेस के दिग्गज नेता बब्बर ठाकुर को टिकट दिया है। देखिए बब्बर ठाकुर की एनबी न्यूज पर ये खास बातचीत। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बिलासपुर सदर से कांग्रेस के प्रत्याशी और हिमाचल का कांग्रेस का बड़ा चेहरा बब्बर ठाकुर। बब्बर ठाकुर जी, कैसे देखते हैं चुनाव को? कई लगातार आपके अपने चाहने वालों ने और विपक्षियों ने लगातार बब्बर ठाकुर को घेरे रखा। कैसा लगता है? उससे निकल के प्रत्याशी बने हैं और अपना हक जो है वो पा लिया है, लेकिन अब जो असली हक है वो जनता देगी, तो वहां से क्या आपको रिस्पॉन्स आ रहा है? ये जो घेरा मुझे डाला गया था, इस घेरे के पीछे जो है वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी उसके मुख्य सूत्रधार थे। वो चाहते थे कि ये सदर का जो कांग्रेस का टिकट है वो किसी कमज़ोर प्रत्याशी को आए, वो अपने बच्चे को लॉन्च करना चाहते थे ताकि उनका बेटा विधायक बने। ये उनका मकसद था और उसके लिए वो उनका बड़ा एक प्लान था। बिलासपुर में एक उन्होंने जागरण कराया। उस जागरण में कन्हैया मित्तल एक कलाकार हैं राजस्थान के, उनको बुलाया गया था। उसमें जो है हिंदू मुस्लिम बार बार ये बातें की और हम उसको लाएंगे जो राम को लाए, ऐसी बातें की कि भाई धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों को बांटना है। और उसमें जो है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस प्रकार की बातें की। और उसमें जो है नड्डा साहब के पुत्र के बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे और वो हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहा था। भगवान राम को जो लाए हैं हम उनको लाएंगे, धर्म की बातें कर रहा था। और उसमें जो है मुख्यमंत्री जी तालियां बजा रहे थे, नड्डा साहब का पूरा परिवार जो है डांस कर रहा था, एक तरफ जहर घोला जा रहा था, ताकि उनको मालूम था कि भाई यदि ये चुनाव में बेटा उतरता है बब्बर ठाकुर का टिकट कटेगा। वो तो मान के बैठ गए थे। ये तो हम आभारी हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी के और बिलासपुर की जनता के, जिनकी दुआओं के और जिनकी आवाज़ के ऊपर ये हमें टिकट मिला है। उनकी ये प्लानिंग थी कि इस प्रकार का जहर घोलेंगे, बब्बर का टिकट कटेगा और हमारा बेटा विधायक बनेगा। लेकिन वो सब कुछ उनका घेरा जो है वो मालिक ने तोड़ दिया, बिलासपुर की जनता ने तोड़ दिया। बिलासपुर की जनताओं की जो दुआएं थी और वैकुंठ धाम में लगी जा करके, और वहाँ से आदेश आया और ये पूरा वातावरण आज तैयार हुआ है। लोग कहते हैं कि बब्बर ठाकुर जो है वो बड़े दबंग हैं और आपकी दबंगई से कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक खलबली है, तो कैसे मानते हैं कि ये दबंगई दरअसल है क्या? हम बब्बर ठाकुर से खुद से जान रहे हैं कि दबंगई है क्या, जिससे बहुत सारे लोगों में बौखलाहट है कि बब्बर ठाकुर के नाम की। वो तो वो जाने। अब हमारे पास तो हजारों की संख्या में जो है माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, बच्चे, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि ऐसा होता तो अब ये सारा काफिला चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं लड़ रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास उतने कहीं जितने मेरी अपना गुजारा चलता है। लेकिन वहाँ से तो करोड़ों अरबों की जो है लड़ाई चल रही है। फिर भी लोग जो है बिना पैसे से मेरे साथ चल रहे हैं, बिना, कई बार भूखे भी हैं तो भी चल रहे हैं। पोस्टर मेरे पास नहीं है, गाड़ियाँ मेरे पास इतनी नहीं है, लेकिन जनता चल रही है। तो ये जनता का प्यार है। और जिनको ऐसा लगता है कि बब्बर ठाकुर दबंग है, वो दबंग समझते हैं। जिनको लगता है कि बब्बर ठाकुर जो है वो गरीबों का जो है वो दर्द सुनने वाला है, वो हमारे साथ वैसे चलते हैं। तो जो हमें जैसा समझे हम वैसे ही हैं। तो बिलासपुर दरअसल बीजेपी के बड़े नेता यहाँ से आते हैं, सांसद, केंद्रीय मंत्री हैं। यहाँ के एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर तय किया है। अब वहाँ पे बड़ी चुनौती बब्बर ठाकुर को है कि कैसे इस चुनौती का सामना करें, तो चुनौती का सामना कैसे करेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सही में एक बड़ी चुनौती है और वो हर बार लोगों को ये कहते आए हैं कि भाई मैं मुख्यमंत्री बनूंगा हिमाचल प्रदेश का। मुख्यमंत्री के नाम पे लोगों को ठगते आए हैं, 93 से लेके 22 हो गया, लेकिन वो मुख्यमंत्री बनते नहीं है। एक बार हमने भी ये सोच लिया था कि बन जाए तो अच्छी बात है, ताकि ये बार बार का चक्र खत्म हो जाए। बार बार का जो लोगों में एक जिज्ञासा बनी होती है कि हमें मुख्यमंत्री मिलेगा तो हमें
हमारे सारे बच्चों को नौकरी मिल जाएगी। पिछला चुनाव तो हम हारे थोड़ी हैं। उस चुनाव के अंदर भी इन्होंने यह कहा कि भाई नड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके पूरे परिवार ने ये प्रचार किया। स्वयं नड्डा जी ने कहा कि भाई ये तो इलेक्शन थोड़े दिनों के लिए है, मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगा और आपके बच्चों को जो है रोजगार मिलेगा। एम्स के अंदर 14,000 बच्चों को नौकरी मिलेगी। आज एम्स के अंदर जो है 14 बच्चों को नौकरी नहीं मिली, हाइड्रो कॉलेज में नहीं मिली, रेलवे में नहीं मिल रही है, 4 लेन के अंदर लठैत आ गए, वो बाउंसर लेके आ गए। बिलासपुर के किसी बच्चे को यहाँ पे रोजगार नहीं मिला। तो अब वो लोग जो है इस बात को समझ चुके हैं, उनके झांसे में आने वाले नहीं है। आपको अगर लोग समर्थन देते हैं, आपके संग लोग जुड़ते हैं, तो स्थानीय बड़ी प्राथमिकता क्या है जिसे आपको हल करना है? बड़ी प्राथमिकता है कि बिलासपुर के नौजवानों को रोजगार देना है, और वो एक बड़ी चुनौती है। और अब तो ये और ज़्यादा चुनौती हो गई कि जितना घेरा पड़ता रहा उतनी ही हजारों लाखों दुआएं, हजारों लाखों हाथ जो है भगवान की तरफ को उठते थे कि ये अन्याय जो बम्बर ठाकुर के साथ किया जा रहा है, ये सारी जनता जो है, अभी भी बात हो रही थी ऊपर गांव में, लोग कह रहे थे कि हमें टेंशन थी। लोग अपने काम की टेंशन करते हैं, अपने को काम फंस जाए तो उसकी चिंता होती है। वो कह रहे थे हमें बड़ी चिंता थी कि आपका टिकट क्यों रोका जा रहा है। हालांकि ये यहाँ गिरा था, नज़दीक, दिल्ली में ऐसी कोई बात नहीं थी। दिल्ली के तो तमाम नेता मेरे साथ थे, तमाम नेता, एक भी मेरे खिलाफ नहीं था। सबने कहा कि भाई बिलासपुर की जनता की आवाज़ है तो बम्बर ठाकुर को टिकट मिलेगा। अब मेरे लिए बड़ी चुनौती हो गई कि इतनी लाखों दुआएं, वोट तो सिर्फ जो है 80,000 90,000 वोट है, लेकिन उसका जो पूरा परिवार, उस वोटर का पूरा, मतदाता का पूरा परिवार, जो बच्चों से लेके बुजुर्गों तक ये दुआएं कर रहे थे। रात को 2-2 बजे भी मेरे को फ़ोन आ जाता कि नींद नहीं आ रही है ठाकुर साहब, टिकट का क्या हुआ। तो ये दुआएं जो हैं, जो मुझे मिली हैं, ये मेरे लिए एक बड़ी भारी चुनौती हो गई है। और अब मुझे दिन और रात लोगों के बीच में रहना है। और एम्स जैसे संस्थानों के अंदर, जो बिलासपुर में संस्थान है, जो 70 और 30 का जो कानून यहाँ पे बना है कि 70% रोजगार बिलासपुर के लोगों को देना पड़ेगा या हिमाचलियों को देना पड़ेगा, वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। सफाई कर्मचारी तक जो है गुजरात से लाए गए हैं। तो अब इसके लिए हमारी ये प्राथमिकता ये है कि हम बिलासपुर के बच्चों को रोजगार दें, यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र बनाएं। और हमारे जो मुख्यमंत्री होंगे, हम उनको यही कहेंगे कि बिलासपुर में एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाए, जिसमें हमारी 200-400, 500, 1000 फैक्ट्री लगे, जिसमें हमारे बच्चों को यहाँ रोजगार मिले। आखिरी सवाल कि बम्बर ठाकुर हिमाचल कांग्रेस का बड़ा नाम है, तो कैसे देखते हैं हिमाचल में इस बार कांग्रेस और भाजपा के मुकाबले को, और आम आदमी पार्टी को कहाँ देखते हैं? मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, मेरा नाम कोई, मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ। लेकिन ये है कि जो हमने सीखा है, जो हमने देखा है, वो ये है कि राजनीति का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है, गाली गलौज की जा रही है। तो ये जो गालियों के ऊपर जो भाजपा के लोग आ गए, यही इनके पतन का कारण होगा। और काम तो हुए नहीं। अब जब उनको कोई कांग्रेस का नेता नजर आता है तो उसको गाली देना शुरू कर देते हैं, ईडी से डराते हैं, सीबीआई से डराते हैं। तो ये इनके पतन का कारण है। जो भ्रष्टाचार इस सरकार ने किया है, जो फजूल खर्ची जहाज़ों में की है, उस फजूल खर्ची को लोग देखते हैं कि एक बुजुर्ग मुख्यमंत्री थे महाराजा वीरभद्र सिंह, वो रोड से चलते थे। प्रेम कुमार धूमल जी थे, वो रोड से चलते थे। इमरजेंसी में जो है हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता था। एक नौजवान मुख्यमंत्री, पैर ही नहीं रखा ज़मीन के ऊपर, उनका बस चलता तो वो हेलीकॉप्टर को बैकुंठ धाम ले जाते, इंद्रलोक को जीत लेते। उनका बस नहीं चला। अब जो है लोग जो है, आज मुकेश अग्निहोत्री जी आए थे बिलासपुर में, उन्होंने कहा कि लोग देने पे आते हैं तो ढेरों देते हैं, और जब उधेड़ने पे आते हैं तो चमड़ी भी उधेड़ लेते हैं। तो अब इनकी चमड़ी उधेड़ने वाली है। दरअसल बम्बर ठाकुर इसलिए दबंग हैं कि जनता के लिए भावुक हो जाते हैं, लेकिन अब जनता उनके लिए कितना भावुक होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं चंद्रशेखर, बिलासपुर सदर।